सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पे। और जो भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें संख्या पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मैं आपके जैसे वैकेंसी आ रही है कि आपके जेल प्रहरी की, तो हम लोग टॉपिक वाइज इसका डिस्कशन करेंगे और ये करीब 20 नंबर कवर करता है हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम लोग टॉपिक को सीखेंगे। देखिए क्या है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप करते होंगे, कोई शॉर्ट टेक्निक सिखाता है, कोई किसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस लोग कराते हैं, मैं भी कराऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर आपको कोई उसका बेस नहीं मालूम है क्वेश्चंस का, तो जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो आपके पेपर में आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो अगर मुझे वो बेस मालूम हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। तो हमको ये 20 नंबर हर हालत में 20 में 20 चाहिए, पूरे नंबर हमें कवर करने हैं। उसके लिए मुझे बेस बहुत अपना क्लियर करना होगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और हम कर लें। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी हम प्रैक्टिस कराएं वो आ जाए एग्जाम में, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है ना तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1। पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। हम दोनों चीजें लेके चलेंगे, इंग्लिश में भी लेके चलेंगे और हिंदी में भी लेके चलेंगे, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाए और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ जाए, जो कैडेट हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे। नंबर 1 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बेसिक को कि संख्या पद्धति क्या है, कुछ फार्मूले क्या हैं, और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। तो देखो, संख्या पद्धति, इसका नंबर सिस्टम इंग्लिश में अपन बोलते हैं। इसमें हमने कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं कि नंबर 1 है संख्या पद्धति के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि सभी की सभी नंबर सिस्टम के अंडर में है। जैसे नंबर 1 है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। नंबर 3 है पूर्णांक, यानी इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं। परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स हम इसको बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स हैं। सम संख्याएं इवन नंबर हैं और विषम संख्याएं ऑड नंबर हैं। फिर अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हम इनको इंग्लिश में कहते हैं, और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होते हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की हम कैसे पता करेंगे कि किसी न कौन सा नंबर किस नंबर से पूरा पूरा भाज्य है, डिवाइडेड है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, इट मीन्स नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, कोई भी नकारात्मक इसमें संख्या नहीं होगी, कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। सिंपल सा अप्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, इस तरीके से जो संख्याएं हमें मिलती हैं वो सभी हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, इसमें कहीं डेसिमल नहीं आएगा, कहीं यहाँ पर 0 नहीं आएगा, है ना, कहीं 1/2 नहीं आएगा। जो पूरी तरीके से आप जिनको काउंटेबल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज ए प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब होता है होल, है ना, हिंदी में इंग्लिश में होता है होल। पूर्ण का मतलब है जो प्राकृतिक संख्याएं, जो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता हो, यानी 0 इसमें सम्मिलित अगर हम कर दें, इन नंबरों में 0 को भी सम्मिलित कर दें, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, है ना। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जिसमें नेचुरल नंबर में बस क्या है, एक नेचुरल नंबर जो होता है ना उसमें 0 नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है। बस इतना ही अंतर होता है दोनों नंबरों में। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, पूर्ण संख्या हो गई। अब चलते हैं पूर्णांक क्या होता है। नंबर 3 है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक क्या है, जो
प्लस और माइनस दोनों को बताए, ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस दोनों को बताए, ठीक है ना। जैसे ये होल नंबर आपने लिखा है, इसी में हम प्लस भी बोले और माइनस भी बोले, यानी कि ऋण का साइन भी हो, धनात्मक साइन भी हो, नकारात्मक साइन भी हो, है ना, नेगेटिव साइन भी हो और पॉजिटिव साइन भी हो। यानी कि इनको हम बोलेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। समझ में आ गया ना। तो ऐसे नंबर्स जिसमें प्लस नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। प्लस का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबरों का जो हम इसमें कंपोजिशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब देखो इसमें भी ध्यान रखना है कि 2.5 अगर आ जाता है दैट इज नॉट ए इंटीजर, है ना। 2.5 इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो होल नंबर है ना, जो हमारी पूर्णांक संख्याएं है ना, जो हमारी पूर्ण संख्याएं, उसी में हमने क्या कर दिया, प्लस और माइनस लगा दिया, तो वो सभी क्या हो गए, वो सभी इंटीजर्स हो गए, है ना, जिनको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अब देखो अगला है 4th नंबर, कहते हैं परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वो है ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, यानी कि जिनका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता सकें, यानी जिनका हम अंश और हर दोनों बता सकें, ऐसे जो नंबर हैं या उसमें व्यक्त कर सकें, अंश और हर में व्यक्त कर सकें, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब यही नहीं समझ में आया, आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने लिखा 3/2, इट मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं ये अंश है और ये हर है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अंश और हर में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2.5 यानी कि 2.5, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, 2.5। अब अगर इसको हम क्या P/Q में लिख सकते हैं, क्या इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन में है, क्या कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1, कभी नीचे 0 नहीं आ सकता, और P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लें कि हमने कहा कि 2.5 क्या ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है क्या? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि इसको P/Q में लिख सकते हैं, तो आप लोग हाँ लिख सकते हैं ना, अपॉन 1 अभी नहीं है कंप्लीट हुआ भाई, 1 तो सभी के नीचे होता, कोई भी नंबर हो ना। हमने कहा 3 क्या है, दैट इज आल्सो भी पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक नंबर है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं, परिमेय, पूर्णांक भी है, ये एक पूर्णांक भी है, लेकिन ये परिमेय भी है, क्योंकि इसका जो अंश है वो 3 है और हर है वो क्या है, 1 है। सभी के नीचे 1 होता लेकिन लिखते नहीं है, तो ऐसी ये समझ में आ गया। लेकिन अगर लिखा है 2.5 और आपने कहा कि सर इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारी जो परिभाषा है परिमेय संख्या की वो है कि ऐसे जो नंबर जिनको हम अंश और हर में व्यक्त कर सके, ऐसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहां हम लिख नहीं, क्यों, क्योंकि कंडीशन थी कि P एंड Q आर पूर्णांक, जहां P और Q क्या थे, पूर्णांक थे। तो देखो यहां 2.5 क्या इंटीजर है, क्या ये पूर्णांक है? नो, कहीं भी हमने डेसिमल नहीं लिखा, यानी कि 2.5 ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन कैसे लिखें, 2.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/10। क्यों? देखो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं दाहिनी तरफ, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं दाहिनी तरफ, उतने डिजिट आप नीचे 0 बढ़ा सकते हैं और डेसिमल को हटा सकते हैं वहां से। हमारे पास दशमलव के बाद 1 डिजिट है, हमने 1 डिजिट को यहां से हटा दिया, है ना। डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल ओनली 1 डिजिट, सो वी रिमूव द डेसिमल, है ना, एंड पुट द 1 0 इन द डिनोमिनेटर। हमारे पास दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो मैं उस 1 डिजिट के लिए दशमलव को जब भी मैं रिमूव करूंगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा, ठीक। और अब इसको देखो हम कैंसिल कर दें, क्योंकि हो सकता है
हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दिया हो कि 25/10, फिर एक जगह लिखा हो 5/2, तो 5/2 इज ए मोर सुटेबल, है ना। ज्यादा आपका कौन सा वेटेज बना रहा है 5/2, है ना, क्योंकि कहता है कि पूर्णांक यानी कि ये परिमेय संख्या क्या कहती है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना, उसको सरल करके लिखो, बिल्कुल जो भी आप लिखते हो। तो कहने का मतलब ये था यहां पर समझाने का कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं वो रेशनल होते हैं। ये सभी जो इतने भी नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सबको मैं लिख सकता हूं 3/1, 4/, डेसिमल में जितने भी नंबर हैं, दशमलव में जितने भी नंबर हैं, वो सभी P/Q में। तो ऐसे ना जिन नंबरों को, है ना, जिन संख्याओं को लिख दीजिए, जिन संख्याओं को P/Q में व्यक्त कर सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q में व्यक्त कर सकें उनको परिमेय संख्या कहते हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है क्या, परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए। Q इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना हमको, बाकी सब चलेगा, बस ध्यान रखना। कोई भी नंबर ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे लिखा 6/0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे क्या है 0। तो किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो फिर से यहां एक प्रॉब्लम आई कि अपरिमेय संख्याएं कैसे हमें पता चलेगी ये अपरिमेय है। तो देखो अपरिमेय के लिए सबसे अच्छी बात कि अगर मैं √3 लिखता हूं, जो भी ऐसे नंबर जो रूट में आए, अंडर रूट में आए, वर्गमूल में आए, वर्ग में आए, तो वर्गमूल के अंदर आइए, है ना, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अभी ऐसे बोले, जैसे हमने लिखा √5, √5, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको वर्गमूल 5 बोल सकते हैं ना। तो इनको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जैसे 7 आ जाए, माइनस है, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 है ना, √9, इसको तो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग मूल कितना होता है 9 का। अभी आगे हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तब आपको हम बताएंगे। तो इसका क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है, 3 है, इसको नहीं लिख सकते। ये क्या है, ये एक आपकी परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन हम √7 यानी कि √7 को नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते, इसके भी नीचे तो आप 1 लिख सकते हैं ना, जैसे 3 के नीचे 1 लिख दिया, करेक्ट। लेकिन मुझे ध्यान रखना है, जो ये नंबर है ना, ये कैसे होने चाहिए, ये सभी पूर्णांक होने चाहिए, है ना, इंटीजर होने चाहिए। ये इंटीजर नहीं है, ध्यान रखना, इंटीजर सिर्फ ये हैं। तो ऊपर भी मुझे ध्यान रखना, इसलिए ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते, उन नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय, यानी परिमेय का उल्टा अपरिमेय हो गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं नंबर 6, वास्तविक संख्याएं। ये देखो, एक थी प्राकृतिक संख्याएं और यहां पर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब है रियल नंबर। ध्यान देना, क्या होगा ये 6 नंबर कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। बात समझना ध्यान से। तो जो अभी तक हमने जो पढ़ा, जितनी भी संख्याएं पढ़ी, वो सभी रियल थी, सभी वास्तविक थी। तो अवास्तविक, अगर हम लोग, वास्तविक बहुत सारी हैं और इसके जस्ट अपोजिट चलें, काल्पनिक चलें, काल्पनिक की बात करें तो वो थोड़ी सी हैं। तो हम लोग काल्पनिक पर डिस्कस कर लेंगे, तो बाकी जो भी बचेंगी, जो भी नंबर होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। और वास्तविक तो बहुत सारी हैं, कहां तक आप पढ़ेंगे कि ये सभी वास्तविक थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
है ना, ये सभी क्या थी, ये सभी वास्तविक संख्याएं थी। तो फिर अपनी इंग्लिश में उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर कहीं आपको इस तरह से दिख जाए, जैसे आ जाए रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर कहीं माइनस का साइन दिख जाए, जैसे -3 आ गया, -5 आ गया, -7 आ गया, है ना, -11, -13, -14, ये कैसे नंबर हैं? ये सभी काल्पनिक नंबर हैं। कैसे हैं? काल्पनिक। तो इन नंबरों को छोड़कर, ऐसे नंबरों को छोड़कर हमें जितने भी नंबर मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं, वो सभी रियल नंबर होते हैं। बात आ गई समझ में? आप आसानी से आप पहचान लोगे कि वास्तविक। आंख बंद करके आप तो बोलो ये नहीं होना चाहिए, बस अंडरवुड वर्गमूल के अंदर माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अगर माइनस साइन नहीं है तो वो नंबर हमारा, जैसे हमने बोला √7 क्या है, तो √7 भी हमारा कैसा नंबर है? रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। लेकिन अगर हम लिख दें √-7, ये रियल नंबर नहीं, ये क्या हो गया? काल्पनिक नंबर हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? चलिए, तो यहां हो गया। अब आते हैं सम संख्याएं क्या, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सम संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। बहुत ही सिंपल सा है, ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए, है ना, ऐसे सभी संख्याएं जिसमें हम 2 का भाग दें और हमें शेषफल 0 मिल जाए। शेषफल क्या मिल जाए? 0। ऐसी सभी संख्याएं जिसमें हम 2 का भाग दें और हमें शेषफल क्या मिल जाए? 0। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लो 18 है, ध्यान देना 18, तो देखो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये सम संख्या है। 14 इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, सम संख्या है। 16 इसमें हो जाएगा। 289, 2 इतनी बड़ी नंबर लिख दिया। अब पूछा गया ये बताओ ये सम है या विषम है, तो आप तुरंत बोलोगे सम है। क्यों? इतने बड़े में डिवाइड करके चेक करेंगे? अरे नहीं भाई, हमें इतना बड़ा डिवाइड करने के लिए इतना समय थोड़ा नहीं मेरे पास, क्योंकि देखो 20 नंबर क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल विद इन सेकेंड में होंगे, विद इन सेकेंड, ध्यान देना, जो सेकेंड लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कम से कम 2 मिनट भी ले लेंगे या 3 मिनट भी ले सकते हैं। तो एवरेज आपको लेके चलना है। सभी क्वेश्चन को शॉर्ट टिक में नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चंस पे हमें सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, रेफर करना ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। कुछ क्वेश्चंस में हम टेक्निक लगा सकते हैं, तो वो एवरेज जो टाइम है ना आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रखना है। और तो क्या करना है भाई, केवल ऐसे आप नंबर समझो कि मैं लिखता हूं 0, 2, 4, 6, 8, बस इन नंबरों को आप याद रखो। जिस ऐसे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका इकाई का अंक 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इकाई का अंक अगर ये आपको दिख रहे हैं, वो नंबर, आंख बंद करके बोलो दैट इज ए इवन, वो नंबर क्या होगा? सम संख्या, वो आपकी सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी, है ना। जैसे हमने ये क्या, हमने 2 केवल देखा, हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं, तो 2 है ना, तो यहां देखो 2 आ रहा, 0, 2, 4, 6, 8, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा, तो भी विषम क्या होती है? ऑड नंबर। अरे भाई विषम वो होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग ही ना जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, और क्या 7 आ जाए, और 9 आ जाए, तो 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती है ना, उनको हम विषम कहते हैं, ऑड नंबर। तो ये चीज समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, सिंपल था। तो इवन नंबर आपको मालूम, यानी कि सम संख्या, यानी कि आपको केवल डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है। जैसे हमने ये नंबर लिखा तो आप केवल 2 देखो, यहाँ 6 देखो, यहाँ 4 देखो, यहाँ 8 देखो, वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हैं, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो सभी संख्याएं सम है, और जिसमें भाग न जाए वो सभी भी सम है। तो ये हो गया। अब चलते हैं 9th नंबर पर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो भैया प्राइम नंबर्स का मतलब है जिसमें किसी का भाग ही ना जाए, ऐसे नंबर जिसमें किसी का भाग न जाए उनको हम लोग बोलते हैं
प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा 3 में किसी का भाग जाएगा नहीं। हमने लिखा 11, किसी का जा रहा भाग नहीं। हमने लिखा 5, जाएगा किसी का भाग नहीं। तो कहने का मतलब आप फिर से क्रॉस क्वेश्चन बना कि नहीं सर 11 में 11 का तो भाग जा रहा है ना, 5 में 5 का भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा? अरे भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या? कि वो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 1 और खुद को छोड़कर किसी दूसरे से डिवाइड ना हो। मतलब समझ आ गया? ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 1 और खुद, यानी कि अगर 11 लिया ना तो 11 और 1 इनको छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी नंबर का इसमें डिवाइड नहीं होने वाला, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, बहुत ही सिंपल था। अब नंबर 10 पर चलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भैया जस्ट उल्टा हो गया ना, ऐसी संख्याएं जो अपने आप को और 1 को छोड़कर किसी एक और नंबर से डिवाइड हो जाए, एक और नंबर का किसी का भाग चला जाए। जैसे हमने क्या लिखा 4, तो देखो 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना? ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे 4 होती है, क्योंकि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि इसमें इनके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 4 एक है जिसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, और 4 का और 1 का तो जाएगा ही, लेकिन एक और एक्स्ट्रा मिल गया हमको, तीसरा नंबर 2, उसका भी भाग चला गया। बात आ गई समझ में अच्छे से? तो ये हो गई आपकी भाज्य संख्या। अब हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा नंबर, यानी कि आप समझो डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट, है ना? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग करते हैं ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर, डायरेक्ट हमको कैसे पता चलेगा बिना डिवाइड किए कि कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 से डिविजिबल है या नहीं है? बहुत सिंपल तरीके से। तो क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिन पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है ना? एग्जाम में अधिकतर पूछे भी जाते हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाए वो संख्या बताओ जो 3 से डिविजिबल है, और 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब आप अगर डिवाइड करने में लग गए तो टाइम चला गया, क्योंकि जो नंबर है वो तो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। या 11 से डिविजिबल है कि नहीं, या डिवाइड होगा कि नहीं होगा, भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 का टेस्ट करने के, देखिए 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होंगे? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वो सभी होते हैं संख्या, सम संख्याएं होती हैं, है ना? अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट अगर आपको इवन मिलता है, क्या? इवन यानी कि सम मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आपको सम मिल जाए, इवन मिल जाए, दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, वो नंबर 2 से विभाज्य होगा ही होगा, है ना? जैसे हमने कोई भी बड़ा सा नंबर लिख दिया इस तरह से 38905 लिखा, 38062349, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, और पूछा गया बताइए इसमें कौन सा नंबर 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, किसमें 2 का भाग जाएगा? तो आप तुरंत बोल दोगे इसमें जाएगा, क्यों? इनमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है? विषम नंबर है, सम नहीं है। तो आपको ये सब पूरा नंबर नहीं, आप तो केवल इनके लास्ट इकाई का अंक देखो। ये क्या होता है? इकाई का अंक होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, या वंस डिजिट भी बोलते हैं। तो ये 8 है ना, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है। तो देखो भाई 8 क्या है? एक सम संख्या है। तो ऐसी नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक सम हो, वो सभी 2 से विभाज्य होंगे, 2 से उनका पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक, समझ आ गया? अब नंबर 2, 3 से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि 4, 6 और हमने लिया 2, ध्यान से देखना, 4, 6, 2, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है?
क्या ये इस नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आप क्या 3 का भाग देके देखो, इतना समय मिलेगा वहां पे? नहीं भाई, प्रेशर में होंगे इतना। तो देखो एक चीज समझो, 3 से भाग देने के लिए जो भी नंबर मिले उनके अंकों को आपको प्लस करना है, ऐसे प्लस कर देना है। तो प्लस करने पर अगर मुझे जो भी मिलेगा, अगर उसमें 3 का भाग चला जाए, उसमें 3 का भाग चला जाए, 0 मिल जाए शेषफल, इसका मतलब वो नंबर 3 से विभाजित होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसे नंबर जिनके अंकों को अगर हम प्लस कर दें और प्लस करने पर जो योग मिले उसमें 3 का भाग चला जाए, तो वो नंबर 3 से विभाज्य होता है। समझ में आ गया? तो ये तो थी सिंपल सी 3 की डिविजिबिलिटी। अब करते हैं बात 4 की। तो अब देखो 4th के लिए है ना कि 4 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, उस पर देखो। तो देखो कोई भी नंबर आप लो 4, 6, 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो आप देखा डिवाइड करके देखोगे, भाग देके देखोगे तो होगा। तो हम डायरेक्ट कैसे पता करें? कोई भी डिजिट हो, अगर मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट को अगर देखेंगे और इसमें अगर 4 का डिवाइड चला जाता है ना, अगर आप 4 का इसमें भाग दो और भाग अगर चला जाता है पूरा पूरा, भाग शेषफल 0 मिलता है, यानी वो नंबर 4 से विभाज्य है। चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, इसके आगे ऐसे लिख दो आप, इतना बड़ा नंबर, आपको आगे के नंबर से कोई लेना देना नहीं। लास्ट के 2 डिजिट देखो, इसमें 4 का डिवाइड करके देखो, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो वो 4 से विभाज्य नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 5 के लिए। 5 में कह रहा है, अच्छा चलिए ठीक, कोई बात। 5 कह रहा है कि 5 का तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको तो 5 की टेबल सबको पता होगी। तो 5 की टेबल में 2 ही नंबर चलते हैं, 0 या 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 25, यानी क्या मिल रहा है? 0 और 5 बस। तो कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, क्या मिल जाए लास्ट में? 0 मिल जाए, या कोई भी नंबर लिखा हो क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो वो नंबर 5 से भाग चला जाएगा, यानी पूरे नंबर में 5 से ये डिविजिबल होगा ही होगा। समझ में आ गया? तो ये डिविजिबिलिटी थी किसकी? 5 की। ये चीज समझ में आ गया। चलिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें, जैसे मैं इसी की बात करूं कि भैया ये 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लो, है ना। आप चेक करके देखो, इस नंबर में अगर हम 5 का डिवाइड करें, 8, 9, 3, 4, 5, हमने तो ऐसे लिख दिया है। देखो चेक कर लेते हैं, 3, 9, 5 7 जा, क्या बचा? 0, 5 अट्ठे 40, 3 आ गया, 5 छक्का 30, 4 बच गया, 5 5 9 45, हो गया ना पूरा पूरा भाग। तो इस तरह से हमें कंफर्म हो गया कि अगर किसी भी अंक, किसी भी संख्या का लास्ट जो अंक होगा या इकाई का अंक जो होगा, अगर वो 0 या 5 लिखा है तो वो 5 से या 5 से पूरा पूरा विभाज्य है। अब अगला है 6। 6 बहुत ही आसान है। 6 के लिए कुछ नहीं, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 और 3 से विभाज्य हों, वो सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं वो 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसा नहीं कि केवल 2 से विभाज्य होने वाली संख्या 6 से, नहीं, दोनों का विभाज्य होना जरूरी है, 2 से भी होना चाहिए 3 से, तो वो 6 से विभाज्य होगी। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 4 के लिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक जो थे आखिरी के, हमने जैसे लिया 6, 8, 9, 3, 2, 4, तो 2, 4 में हमने डिवाइड किया 4 का, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 नंबर, अगर आप 3 अंकों को लेते हैं, जैसे 3 2 4 है आखिरी के 3 नंबर, और इसमें अगर 8 का डिवाइड करें और मुझे भागफल 0 मिले, 0 मिले, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 के लिए क्या करना है? 9 के लिए सेम है, जैसे आपने 3 का चेक किया था वैसे आप 9 का भी चेक करेंगे, सेम कैटेगरी, प्लस करके देखिए। अगर सभी नंबरों का, सभी अंकों का जो भी अंक दिए गए उनका प्लस करिए, अगर वो 9 से विभाज्य होता है
तो वो पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब 11th की जरूर इंपॉर्टेंट कुछ है, अलग टाइप की रहेगी, उसको चेक करते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का 11th की डिविजिबिलिटी के लिए आप कोई भी इस तरह से नंबर लिख लो। मैंने बिना कुछ सोचे हुए नंबर 1 लिख दिया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो पहला डिजिट उसके ऊपर 1 2 3 आप ऐसे लिख सकते हो। सभी जो नंबर है ना, यहाँ आपने लिख दिया 3 4 5 6 और 7, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये यानी ये विषम नंबर है। 1 3 5 7 2 4 6 ये हमारे कैसे सम नंबर्स हैं। तो जो विषम नंबर है उनको आप प्लस कर लो, जो विषम है उनको आप प्लस कर लो। कौन कौन विषम है? 6 है, ये भी 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इनको प्लस कर लो। इनका सम देखो, योग कितना आएगा? 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 17 18 आ गया, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अब विषम वाले हो गए, अब जरा सम वालों को प्लस कर लो। सम वाले कौन थे? 4 था, 3 था और एक ये 3 था। कितना हुआ भैया? 4 3 7 3 10 हो गया। अब इनका अंतर पता करो, किसका? इन दोनों का। तो 18 में अगर हम 10 माइनस करें तो क्या मिलता है? 8। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर ये देखना है कि यहां पर 8 की जगह अगर 0 आ जाता या 11 मिल जाए या 22 मिल जाए या 33 मिल जाए, यानी कि मुझे यहां पर कौन सा नंबर चाहिए? यहां पर मुझे चाहिए वो नंबर जो पूरा 11 से विभाज्य हो, भाज्य हो, है ना, जो 11 को विभाज्य कर दे। 11 इसको पूरा भाग फल इसका शून्य कर दे, शेषफल शून्य कर दे, तो वो नंबर क्या होंगे? 11 से विभाजित होंगे। समझ में आ गया? क्या करना है फिर से एक बार समझ लो। जो हमारे सम और सम वाले जो प्लेस हैं, सम वाले स्थान है, ऐसा 1 2 3 लिख लीजिए तो आपको आसान रहेगा। सम है, 2 है, 4 है, 6 है, ये सम है, इनके डिजिट को हमने प्लस किया अंक को। और जो हमारे विषम है 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, इन अंकों को हमने प्लस किया और इनका हमने फिर डिफरेंस निकाला। जब डिफरेंस निकाला यानी कि दोनों को माइनस करके हमने चेक किया, जो नंबर मुझे रिजल्ट मिला अगर वो 0 मिल जाए या ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें 11 का पूरा भाग चला जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? वो पूरा 11 से विभाजित है। समझ में आ गया? ठीक। अब कुछ फार्मूले पर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं और जिनका यूज हम, ये फार्मूले तो आपको याद ही करने हैं, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट टेक्निक सिखाएंगे फार्मूले, तुरंत आपको एक आंसर देंगे। तो पहला जैसे फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं एक क्वेश्चन करके इसमें एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि 1 + 3 प्रथम n प्राकृतिक 2 3 4 5 6 ऐसे, और कितने हैं हमारे पास? हमने कहा भाई 100 है हमारे पास। लास्ट में कितना लिख दिया मैंने? 100। तो इनका सम क्या होगा? इनको जोड़ने के लिए बोल रहा भैया, जोड़ के बताओ कितना होगा। तो फार्मूला है n × n + 1। व्हाट इज n? यहाँ n क्या है? तो हमने कहा, हमने ऐसे न लिख के हमने ये लिखा कि प्रथम 20 संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 20 संख्याओं का योग, प्रथम 20 संख्याओं का योग बताओ। तो यहां पे इसका मतलब जो n को मैं बोल रहा हूं, n यहां पर 20 है, ऐसे समझो। n क्या है? यहां पर 20 है, ठीक। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इन सब का 20 तक योग क्या होगा? तो 20 और 20 धन 1/2, 20 and 20 + 1 होल अपॉन 2, ठीक। तो भैया ये क्या आ गया? ये तो देखो 10 हो गया, और 10 × 21 यानी कि 210 होगा इसका सम। इसका सम कितना होगा? 210। अब अगर आप अभी तो आप कहोगे सर मुझे किससे मालूम 210 होगा, तो मैं एक छोटा सा नंबर लेके चलता हूं, आप जिसको जल्दी से आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए इसको तो आप जोड़ लेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21 होता है। ऐसे आपने जोड़ लिया। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं
हालांकि एग्जाम में तो इस तरह का नहीं आएगा, एग्जाम में तो लिखा होगा इतनी, बस एक डॉट डॉट करके बोलेंगे प्रथम 200 नंबरों का सम बताओ, है ना, ऐसे। तो वहाँ थोड़ा नहीं है करेंगे 1 2 प्लस 6 7 फिर इनका प्लस फिर इनका प्लस, तो हो गया पेपर। फिर क्या करेंगे, फार्मूला देखो n कितने 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू यहाँ क्या है 6 है, बस लिख दीजिए 6 प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह हमने 6 लिखा तो 2 3 या 6, 2 से भाग दे दो 6 में, 2 3 6, 3 आ गया, 3 और 6 और 1 7, 7 3 21 होता है। देखो आया कि नहीं आया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। जब और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चंस की, तो और अच्छे से आपको क्लियर मैं कर दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक चीजें सीख रहे हैं, और मेन आपको अगला जो वीडियो आपको कल मिलेगा उसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी, है ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर फार्मूला, दूसरा कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब ऐसे भी तो हो सकता है कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस आपको इस तरह से दे दी जाए, ये देखो सम है ना, सब सम, प्रथम सम, प्रथम का देखो लिखा हुआ है सम में, और किसी में अप्लाई नहीं, प्रथम सम 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट, और बोला गया कि इसमें कितनी संख्या हमने ली 15, 15 संख्याओं का, प्रथम 15 संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका मतलब यहां पर मुझे n कितना मालूम है 15, तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा n इंटू n प्लस 1, यानी कि 15 इंटू 15 धन 1 कितना आया 15 गुणा 16, तो 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 9 5 14, यानी कि 240। ठीक, यही आएगा ना, 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 5 14 यानी 24, 240 हो गया। तो अब आपको नहीं नहीं अभी तो मुझे नहीं, आप इतने ही का केवल देख के चेक करके बताओ। तो देखो 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 है, ऐसे 30 है ना। अब फार्मूले में देखो कितने थे 1 2 3 4 5, तो फार्मूला क्या था 5 प्लस 1, तो 5 इंटू ये 6, 5 और 1 6, 6 पंचे 30, है ना सेम। तो ये ऐसे आ गया आपका। फिर नेक्स्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं, ये तो हो गई सम, देखो इनका सबका डेरिवेशन है, इन सबका डेरिवेशन है। और ये जो क्लासेस होती ना 11, ये मेन आपको 11th क्लास में सभी इसके डेरिवेशन मिलेंगे, फार्मूले कैसे बनते हैं। अब अपने पास इतना समय तो नहीं है कि अपन डेरिवेशन सीखे, अपन तो मतलब की बात है अपनी करेंगे यहाँ पर। तो विषम संख्याएं, जैसे पहला विषम संख्या क्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और इनका सम निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 में डायरेक्ट ले लेता हूँ, 5 नंबर मान लीजिए, तो आप क्या लिखोगे n स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर, यानी कितना आ गया 25 आना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है n स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं n का वर्ग। तो वर्ग या n की घात 2 बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं n की घात 2 या n का वर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में n स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब है 2 बार, यानी कि इसका मतलब होता है n इंटू n। तो इसका मतलब भी क्या हो गया 5 गुणा 5, तो कितना आ गया ये 25। जोड़ के देखो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 7, 9 7 16, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। अब इसमें पूछी जाए आगे कि 50 संख्याओं का सम बताओ आप, तो 50 संख्याओं का सम क्या होगा 50 और 50 धन 1, तो 50 गुणा 51, तो 0 5 एकम 5, 5 दूनी 55, 25 इतना आ गया 0, ऐसे लिख दीजिएगा, और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 55 25, इतना आ जाएगा सम। क्विक आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये था, सॉरी मैंने शायद ऊपर वाला बता दिया है ना, सॉरी 50 का जिसे पूछा जाएगा, मैंने विषम का बता दिया। हम लोग बात कर रहे थे विषम संख्याओं में, चले गए सम में। तो 50 की जिसे बात कर रहा था कि अगर 50 संख्याओं का सम है तो क्या आएगा 50 गुणा 50 कर दो बस, यानी कि 25 और 2 जीरो ऐसे बढ़ा दो। इनका गुणा करने का तरीका क्या है 5 गुणा 5 करो 25 और 2 जीरो और आगे बढ़ा दो। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब अगला फार्मूला देखो, तो ये तो हो गई विषम की बात। अब विषम के बाद संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए वर्गों का योग की बात कर रहा है, किस तरीके के वर्गों के योग।
एक एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगे। जैसे हमने लिखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 का घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, ऐसे कोई भी एक आपकी श्रेणी बन रही है, सीरीज बनती चली जा रही है, और पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए ऐसे 10 नंबरों के वर्गों का योग क्या होगा, 10 नंबरों के। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, यानी कि 10 नंबरों का सम पूछा गया। तो 10 नंबरों का सम क्या होगा, n क्या होगा, यहाँ पर 10 हो गए ना। जितने नंबर यहाँ 1 2 3 4 5 आपको नंबर दिख रहे हैं, 5 हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अभी n इक्वल टू 5 है। जितने का पूछेगा वो नंबर n बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, n। तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 10। फॉर्मूला क्या आएगा, 10 प्लस 1 और 10 2 जा 2n लिखा है तो 20 प्लस 1 और होल अपॉन क्या 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 इंटू 11 इंटू 21, 10 और 1 11, 20 और 1 21 बटे 6, 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 इंटू 7, 7 पना 35, 7 पना 35 और 3 38, 385। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, 7 पना 35 और 7 पना 35 3 38। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं वर्ग। ऐसे ही अगर घन की बात करें, घन की यानी कि क्यूब की बात करें, घन का मतलब क्या, क्यूब, कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब बोलते हैं इसको, घन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ऐसे नंबर होते हैं। सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान है, गणित सबसे आसान होती है, आप समझो, पूरे नंबर आपको दिलाती है, बस थोड़ा सा बेसिक आप सीख जाएं। और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहे, ये ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहे कि आपने सीरीज से, सैंपल पेपर से क्वेश्चन रटे तो नहीं सक्सेस है। बेसिक आपको चाहिए, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर लीजिएगा, लेकिन डिपेंड किसमें, बेसिक पे रहना है। बेसिक अगर आपका क्लियर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कितने नंबर है यहाँ पर आप देखो तो 5 नंबर है केवल, 1 2 3 4 5 प्रथम में है। ठीक, तो फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, n 5 एंड 5 प्लस 1 एंड होल अपॉन 2, ऐसे आप लिखोगे, ब्रैकेट के ऊपर वर्ग 2 लगाओगे, वर्ग। तो देखो ये क्या आएगा बेटा कि 5 इंटू 5 और 1 क्या आ गया 6 और अपॉन 2। ठीक, और देखो 2 3 जा हो गया 6। अब देखो क्या, इसको टच नहीं करना है कब तक, जब तक आप अंदर का पूरा मटेरियल सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो 5 त्याई 15, 2 और 15 का वर्ग कितना होता है 225, यानी 15 गुणा 15 करके देखो तो यही मिलेगा आपको 225। तो ऐसे आपका संख्या पद्धति का एक छोटा सा वीडियो था, और जिसमें हमने कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी। अब अगला जो वीडियो होगा वो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी संख्या पद्धति से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।